नमस्कार, शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। धार से बड़ी खबर, पीवीसी पाइप फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। कई दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं और आग बुझाने का काम चल रहा है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। पीथमपुर के सेक्टर 3 का यह मामला है, जहां पर भयानक आग लगी है, भीषण आग लगी है। और ये तस्वीर आप देखिए, धुएं का गुब्बार आसमान में। कई दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। पीवीसी पाइप फैक्ट्री में यह आग लगी है और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर, नवीन मेहर संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। नवीन, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। नुकसान अब तक कितना हुआ है? क्या आग पर काबू पा लिया गया है? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि यह पूरी घटना जो है इंडस्ट्रियल एरिया पीथमपुर के सेक्टर 3 की घटना है। यहाँ पर सिग्नेट करके एक फैक्ट्री है जिसमें पाइप बनाने का काम होता था। पीवीसी पाइप सभी तरह के यहाँ पे बनाए जाते थे और इस कंपनी में जो है आज सुबह सुबह जो है आग लगी है। आग लगने का कारण जो है वो शॉर्ट सर्किट सामने आ रहा है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण से ये आग लगी है। हालांकि इसमें वो जांच होगी, वो जांच के बाद और इसमें आगे खुलासा हो पाएगा और आग के सही कारणों का पता लग पाएगा। वहीं दूसरे को बताना चाहेंगे कि जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, आसपास के दमकल जो है वो मौके पर पहुंची और करीब 1 दर्जन से अधिक दमकल की गाड़ियां जो है मौके पर पहुंची और जो है आग बुझाने का काम शुरू किया गया है। फिलहाल जो है आग पे कंट्रोल पा लिया गया है और ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि कुछ ही देर में जो है आग पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया जाएगा। लेकिन इसमें जो है पीवीसी के पाइप रखे हुए थे और प्लास्टिक का इसमें और सामान भी था, रॉ मटेरियल भी था। इस कारण से जो है आग जो है रुक रुक के जो है और ज्यादा वो हो रही है और अभी जो फिलहाल जो है इसमें लाखों के नुकसान का अनुमान भी जताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करना चाहेंगे कि पीथमपुर जो है इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ जो है कई फैक्ट्रियां हैं, लेकिन आग बुझाने के साधन जो है यहाँ पर्याप्त नहीं है। इस कारण से जो है पीथमपुर के सहित आसपास के धार, धामनोद और जो है मऊ से भी जो है दमकल की गाड़ियां बुलाई गई और करीब 1 दर्जन की गाड़ियां जो है फिलहाल मौके पर है और फिलहाल आग बुझाने का काम जारी है। फैक्ट्री के मालिक, फैक्ट्री के कर्मचारी, तमाम लोगों को लेकर क्या जानकारी आपके पास नवीन? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि जिस समय में यह आग लगी है वो समय जो है शिफ्टिंग का समय था और यहाँ से जो कर्मचारी जो है ड्यूटी करके जा चुके थे और जिसके बाद में आग लगी, वहीं जो है दूसरी शिफ्ट के कर्मचारी जो है इस समय आने वाले थे और इसी दौरान जो है आग लगी है। इस कारण से जो फैक्ट्री में कुछ ही लोग मौजूद थे और जैसे ही आग लगी इन सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है और फिलहाल जो है इसमें कोई जनहानि की आशंका नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए नवीन। तो दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग पर काबू पाया गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, पीवीसी पाइप फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। सिग्नेट कंपनी में लगी भीषण आग। कार्यभार संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुपर एक्शन मोड में हैं। दफ्तर पहुंचते ही जिस पहली फाइल पर पीएम मोदी ने दस्तखत किए वो फाइल है किसानों से जुड़ी। पीएम मोदी ने आज कैबिनेट की पहली मीटिंग में जो पहला और बड़ा फैसला किया है वो 3 करोड़ घर बनाने वाली है। मोदी 3.0 का फर्स्ट डे, फर्स्ट शो कैसा रहा, इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एक बार फिर नई उम्मीद के साथ इस देश की बागडोर संभालने के लिए तैयार। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। दफ्तर वही, कुर्सी वही, प्रधानमंत्री भी वही, काम का अंदाज भी नहीं बदला और काम की रफ्तार भी वैसी ही है, लेकिन विजन साफ है, रोड मैप तैयार है, इरादा जाहिर है। लिहाजा सरकार नई है लेकिन काम की स्पीड और स्केल पुरानी है। शपथ लेने के बाद पीएम मोदी फुल एक्शन मोड में हैं।
तीसरी पारी में कार्यकाल संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामकाज का ट्रेलर पेश कर दिया है। 10 साल मैंने जो सोचा है उसे ज्यादा सोचने का है, 10 साल जो किया है उसे ज्यादा करने का है। और अब जो करना है वो ग्लोबल बेंचमार्क को पार करने वाली दिशा में करना है। कल क्या थे और आज कितना अच्छा किया वो वक्त चला गया दोस्तों। पहले 5 पर थे, अब 10 पर पहुंच गए, वो वक्त पूरा हो चुका है। अब दुनिया इस विषय पर यहां पर है और ये इससे आगे कुछ नहीं है, तो उसके आगे हम होंगे। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमारे देश को हमें पहुंचाना है। पीएम मोदी ने 20,000 करोड़ रुपए की 17वीं किसान निधि की किस्त जारी की, जिससे 9.5 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचेगा। भारत सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल गरीब किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। 6,000 रुपए की इस आर्थिक सहायता को सालाना 3 किस्तों के जरिए जारी किया जाता है। हर किस्त में 2,000 रुपए किसानों के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से भेजे जाते हैं। अभी तक किसानों के खाते में 16 किस्तों का पैसा आ चुका है। पीएम मोदी ने अपने पहले बड़े फैसले पर कहा कि यह हमारी सरकार की किसान हित के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराता है। नई सरकार किसानों के हित के लिए काम करती रहेगी। किसान, महिला, आदिवासी, गरीब और युवा, पीएम मोदी के लिए देश में यही जातियां हैं और इन्हीं के प्रति पीएम मोदी बार बार विकास की प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। तीसरी पारी में मोदी कैबिनेट का पहला फैसला भी इसी के साथ शुरू हुआ है। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का फैसला हुआ है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में बनेंगे 3 करोड़ घर। 10 साल में 4 करोड़ 21 लाख घर इस योजना के तहत बनाए जा चुके हैं। नए घर में टॉयलेट, बिजली और एलपीजी गैस कनेक्शन होंगे। मेरे दिल दिमाग में सिवाय 140 करोड़ कोई नहीं, और मेरे लिए 140 करोड़ नागरिक नहीं है। मेरे लिए 140 करोड़ परमात्मा का रूप है। और जब मैं सरकार में बैठ करके कोई निर्णय करता हूं तो मैं सोच रहा हूं कि मैंने आज 140 करोड़ देशवासियों को इस रूप में मैंने पूजा की है और उनके चरणों में मैंने इस योजना के रूप में एक पुष्प चढ़ाया है। उस भाव से मैं काम करता हूं। कि जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है उसको पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से उसको आगे लेकर जाएंगे। हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में इसी साल के अंत तक चुनाव होने हैं। इन 3 राज्यों में बीजेपी की 2 में सरकार है और झारखंड में सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी फाइट करती दिख रही है।
इन राज्यों में नेताओं को मंत्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व देकर मोदी सरकार ने अभी से चुनावी ताल ठोक दिया है। मैं कृष्णपाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। हरियाणा से 3 मंत्री बनाए गए हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर। महाराष्ट्र में भी इसी साल चुनाव है और लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि बीजेपी को चुनावी पिच पर जबरदस्त बल्लेबाजी करनी है, तो अभी से पैड अप होने की जरूरत है। मोदी मंत्रिपरिषद में इसका भी ध्यान रखा गया है, इसलिए 6 मंत्री बनाए गए हैं। नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, आठवले, प्रताप राव, गणपत राव जाधव, रक्षा खडसे, मुरलीधर मोहोल। असल में एनडीए सरकार के 5 साल तक टिके रहने, सुचारू रूप से चलाने और बड़े फैसले लेने में गठबंधन के सहयोगियों की ओर से आने वाली दिक्कतों सबकी अग्नि परीक्षा 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे बहुत हद तक तय करने वाले हैं। कांग्रेस अभी से सवाल उठा रही है कि नई सरकार में झारखंड से एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया। मोदी सरकार 3.0 में झारखंड से 2 मंत्री बनाए गए हैं और दोनों राज्य मंत्री हैं। पहले रांची से सांसद संजय सेठ और दूसरी हैं कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी। नरेंद्र मोदी के पास मुख्यमंत्री रहते या प्रधानमंत्री रहते गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, लेकिन एनडीए में चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार या फिर जीतन राम मांझी कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं दिखता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों की राह में अड़ंगा लगाए। हालांकि सियासत में गारंटी नहीं होती, लेकिन पहले दिन का पहला शो हिट रहा है और जैसी की कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। नरेंद्र मोदी चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं, लिहाजा इस बात की उम्मीद हमेशा से रहती है कि पीएम मोदी किसी बड़े फैसले के लिए वक्त का इंतजार नहीं करते, बहुत पहले से उन फैसलों पर विचार करते हैं और बिना किसी पूर्व जानकारी के उसे अमली जामा पहना देते हैं। अब की बार भी यही देखने को मिल सकता है। बस ये देखना होगा कि गठबंधन जिस तरीके से इस बार असरदार है, क्या पीएम मोदी के बड़े फैसलों की राह में रोड़ा भी बन सकता है। पहली नजर में तो कहीं से ऐसा नहीं लगता। जम्मू के रियासी में जिस तरह से तीर्थयात्रियों को पाकिस्तानी आतंकियों ने मारा है, उससे साबित हो गया है कि अब वक्त आ गया है कि एक बार फिर से पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के कैंपों को तबाह किया जाए। इस बार आतंकियों ने वो कायराना हरकत की जिसके बाद से ही पूरे देश के लिए दुख भरी चीज है, लेकिन देश जो है न्याय मांग रहा है। रियासी हमला, मास्टरमाइंड पाकिस्तान के आतंकियों ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर के रियासी में हमला किया है, वो साफ दिखाता है कि भारत को इस खूनी हमले का बदला चुन चुन कर लेना होगा। 9 जून को हुए इस आतंकी हमले में 9 तीर्थयात्रियों की मौत हुई है, जबकि 33 तीर्थयात्री घायल हैं। इस हमले में घायल तीर्थयात्रियों ने जो बताया है वो दिल दहला देने के लिए काफी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को बेहद शर्मनाक बताते हुए गहरा दुख जताया है। आगे से शायद एक बंदा चला रहा था गोली और सीधे ड्राइवर को लगा था, तो वो उसकी ऑन स्पॉट शायद डेथ हो गई थी। तो फिर लेफ्ट साइड से भी 2 लोग फायर कर रहे थे। जो सर्च टीम्स हैं वो बाहर हैं, कुछ एरियाज़ को जो हमने नॉमिनेट किए हैं, कुछ एस्केप रूट्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उनको डोमिनेट किया जा रहा है। और यहाँ पे क्योंकि बहुत ही एक वुडेड, हाईली वुडेड और जंगल टाइप का एरिया है और पहाड़ी इलाका है, इसमें हमारी जो इंटेल लीड्स आ रही हैं उसके चलते हमने 2 एक्सिस पे आज 11 टीम्स का इस्तेमाल किया है और उनको इस एरिया में फैलाया हुआ है। आर्मी की टीम्स हमारे साथ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन में चल रही हैं, सीआरपीएफ की टीम्स हमारे साथ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन में चल रही हैं और सारी फोर्सेस का एक मिला जुला एफर्ट यहाँ पे चल रहा है।
अमरनाथ यात्रा शुरू होने से ठीक 20 दिन पहले रियासी का यह आतंकी हमला हुआ है। इस हमले की जिम्मेदारी जैश और लश्कर के मुखौटे वाले टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। इस हमले पर कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 3 से 4 आतंकियों ने हमला किया है, जबकि कुछ रिपोर्ट का दावा है कि हमला करने वाले आतंकियों की संख्या दर्जन भर थी। अब आप एनिमेशन से समझिए कि आतंकियों ने किस तरह से हमला किया। आतंकियों ने पहले 42 तीर्थयात्रियों से भरी बस को काफी दूर से फॉलो करना शुरू किया था। जैसे ही आतंकियों को मौका लगा, उन्होंने सबसे पहले बस के ड्राइवर पर निशाना बांधकर सीधा हमला किया। गोली लगते ही पहाड़ी रास्ते पर बस का संतुलन खो गया। करीब 3 से 4 आतंकी लगातार बस पर अंधाधुंध हमले कर रहे थे, जबकि आतंकियों को कवर देने के लिए 2 से 3 आतंकी हमले से कुछ फासले पर पोजीशन लिए हुए खड़े थे। हैरानी की बात तो यह है कि जैसे ही बस खाई में गिरी, उसके बाद भी आतंकी बस पर अंधाधुंध हमला करते रहे, जिसकी वजह से 9 लोग मारे गए और 35 तीर्थयात्री घायल हुए। ड्रोन्स वगैरह ड्रोन्स भी यूज हो रहे हैं। हमने अपनी 5 टीम्स बनाई हैं, जो कि ये सारे एडजॉइनिंग आप देख ही रहे हैं। ये काफी फॉरेस्टेड एरिया है, काफी हाइट में है ये, पीछे की जितनी भी पीक्स हैं। इसके बैक साइड पे अरनास का एरिया टच करता है, राजौरी का बॉर्डर है ये। और वहां पे भी हमारी एसओजी की टीम, साथ में सीएपीएफ और हमारी जेएनके पुलिस, हम सब एक प्रॉपर एक टीम बना के ये पूरा एरिया कोम करते हुए इसी स्पॉट पे सारे मिले। जंगलों के बीच सबसे बड़ा तलाशी अभियान। लश्कर के दरिंदों को तलाशने में जुटी टीम। ड्रोन से तलाशी, कब तक छिपेंगे आतंकी? जम्मू कश्मीर के रियासी में जिस जगह पर आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया है, वहां सैकड़ों किलोमीटर के एरिया में विशाल जंगल है और अब इसी जंगल चप्पे को तलाशने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। हम आपको हमले का पैटर्न दिखाते हैं जिसके जरिए आतंकियों ने हमला किया है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान से आए टीआरएफ के आतंकी जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसे, फिर राजौरी पहुंचे। यहां से आतंकियों ने रियासी में अपनी पोजीशन संभाल ली। जैसे ही तीर्थयात्रियों से भरी बस आतंकियों को दिखाई दी, उन्होंने तुरंत हमला कर दिया। हमला करने के बाद सभी आतंकी वापस रियासी से राजौरी की तरफ भाग गए। हमारे घर के हमारी औरत थी, हमारी औरत थी और हमारे सारे एक लड़का था और उसकी बहू थी, एक लड़की थी। मेरे परिवार से कोई बातचीत नहीं हो पाई। मेरे फैमिली से 17 लोग गए थे, जो कि 4 लोग उस हमले में घायल हुए हैं। उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन हॉस्पिटल में है, इतना सुनने में आ रहा है। उनकी भी हालत सीरियस है, चारों की। पूरा मतलब एक परिवार है जो यहाँ से गया हुआ था वहाँ पर माता के दर्शन के लिए। जो भी उन्हें आवश्यक सहयोग की चाहिए वो सभी सहयोग उन्हें मुहैया कराई जा रही है। बाकी जितने 13 लोग हैं वो सभी लोग सुरक्षित हैं। टोटल 17 लोग थे ये लोग। रियासी हमला, मास्टरमाइंड पाकिस्तान। रियासी में हमले के बाद से कोहराम मच गया है। देश भर में पाकिस्तानी आतंकियों से बदला लेने की मांगें उठ रही हैं। जोरदार प्रदर्शन जम्मू के कई इलाकों में हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो है ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से है और इंटरनल गद्दारों की वजह से है। ये इंटरनल गद्दार जो है वो समाज के अंदर छुपे हुए हैं, उनको रिसर्च करने की जरूरत है। You have seen this in Punch, you have seen this in Mender. It has not died. They're still there. It is not only election. I am afraid. I hope they take care of the Amarnath Yatra, that nothing like this happens. And I'll request every person of the state to see that that yatra goes peacefully. जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घायलों से मिलने के बाद साफ कहा कि इस घटना की हर तह तक पहुंचेंगे और आतंकियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने मृतकों को 10 लाख और घायल को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक नापाक कोशिश हुई है कि जम्मू रीजन को भी किसी तरीके से टर्मोइल में लाया जाए और मुझे लगता है कि ये एक नापाक कोशिश है जिसे हर हाल में विफल किया जाएगा। ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने लॉन्च किया हुआ है। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिले
उसका प्रयास हो रहा है। इस हमले में एक बच्चे समेत 9 तीर्थयात्रियों की मौत हुई। जरा देखिए आतंकियों का यह हमला क्यों इतना खौफनाक माना जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।